हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो एवरी संडे मैं आप सभी के लिए वीकली करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट क्लास लेके आती हूँ और आज इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे 13 से 19 जनवरी के हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जितने भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे वो सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो सेशन को अंत तक पूरा देखिएगा। आइए बात शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास को। फ्रेंड्स, अगर आप जो है हमारी कोई भी बुक बाय करना चाहते हैं तो आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं वेबसाइट से www.ravididipublication.com। तो इस वेबसाइट पे आपको सभी इंपॉर्टेंट जो है बुक्स मिल जाएंगी रवि सर की, और यहाँ से आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ फाइल अगर आप चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ से आप जो है सभी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स को बाय कर सकती हैं। देन फ्रेंड्स, हमारी जो ऐप है उसका नाम है रवि स्टडी ऐप। ये मोबाइल एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। आप लोग हमारी जो वीडियोस होती हैं उनका यहाँ पे टेस्ट लगा सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को और भी अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास को। पहला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली नवाफ सलेम हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। किस देश के बने हैं ये नए प्रधानमंत्री? इनका नाम है नवाफ सलाम। तो ये बने हैं लेबनान कंट्री के न्यू प्राइम मिनिस्टर। लेबनान कंट्री जो है कैपिटल यहाँ की है बेरूत एंड करेंसी है लेबनीज पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ द आईसीसी अंडर 19 वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 स्टार्टेड। तो अभी शुरू हो गया है अंडर 19 महिला T20 विश्व कप, और ये किस कंट्री में शुरू हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ है कहाँ पे? मलेशिया में। तो इस बार देखिए इसका सेकेंड एडिशन हो रहा है जो कि 18 जनवरी को शुरू हुआ और ये चलेगा आपका 2 फरवरी तक। इसमें इंडियन टीम की कैप्टन है निकी प्रसाद। टोटल 16 टीम्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इससे पहले देखिए जो इसका लास्ट एडिशन हुआ था ये 2023 में हुआ था, जिसमें विनर टीम कौन सी रही थी? तो याद रखिएगा इंडिया इसमें विनर रही थी। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द पीस डील बिटवीन इसराइल एंड मिलिटेंट पैलेस्टीन ग्रुप हमास बीन साइंड। तो इसराइल और जो पैलेस्टीन ग्रुप है हमास, इसके बीच अभी एक शांति समझौता साइन किया गया। इस शांति समझौते पर कहाँ साइन हुए हैं? तो ये हुए हैं दोहा, कतर में। तो इसराइल और हमास जो ग्रुप है उसने एक पीस डील जो है वो एक पीस डील के लिए वो एग्री हो गए। जो यहाँ पे 15 महीने से देखिए वॉर चल रही है दोनों साइड से, तो इस वॉर को समाप्त करने के लिए ही ये पीस डील जो है वो साइन की गई है। थोड़ा सा इसराइल कंट्री की बात कर लेते हैं। इसराइल के देखिए कैपिटल है जेरूसलेम, करेंसी है इजरायली शेकिल, पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू एंड प्रेसिडेंट है इजाक हर्जोग। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द 4th कंट्री टू सक्सेसफुली डॉक 2 स्पेसक्राफ्ट इन स्पेस। कौन सा अंतरिक्ष देश जो है वो अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्ष यान डॉक करने वाला चौथा देश बन गया? डॉकिंग मीन्स है कि 2 सैटेलाइट हैं, देखिए उनको आपस में जोड़ना, ठीक है, ये डॉक करना हो गया। और चौथी कंट्री बन गई है इंडिया। इंडिया ने इस अचीवमेंट को देखिए अभी रिसेंटली जो है हासिल कर लिया। और इससे पहले जो 3 कंट्री जिसने इस को हासिल किया, इस माइलस्टोन को कंप्लीट किया है, उसमें सबसे पहली कंट्री बनी थी यूएसए, रशिया और फिर चाइना। इंडिया ने जो ये डॉकिंग सक्सेसफुली डॉकिंग अचीव करी है, ये 16 जनवरी 2025 को अचीव करी अपने स्पेसएक्स मिशन के साथ। तो इसरो ने जो है इसमें देखिए 2 सैटेलाइट थी जो इन्वॉल्व थे, जिनको जो है कनेक्ट किया, STX-01 और STX-02। स्पेसएक्स मिशन जो था ये 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा से जो है इसे लॉन्च किया गया था PSLV C60 रॉकेट से। और इसका मिशन का उद्देश्य था कि इंडिया की जो कैपेबिलिटी है स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी में उसे डिमॉन्स्ट्रेट करना। इसरो की बात करते हैं तो इसरो फाउंड हुआ 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, चेयरमैन है डॉक्टर नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जनरल VK सिंह हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो किस राज्य के नए गवर्नर बने हैं VK सिंह?
तो ये बने हैं अभी मिज़ोरम स्टेट के गवर्नर। इन्होंने रिप्लेस किया है हरि बाबू कम्बमपति को और मिज़ोरम के बन गए हैं ये 25 नंबर के गवर्नर। मिज़ोरम कंट्री जो है यहाँ की कैपिटल है आइजोल और सीएम है यहाँ के लालदुहोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च्ड बाय जेफ बेजोस कंपनी ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन के द्वारा देखिए लॉन्च किए गए पहले ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है? तो इस रॉकेट का नाम है न्यू ग्लेन रॉकेट। न्यू ग्लेन रॉकेट जो है ये 98 मीटर टॉल है और ये कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है जो अभी तक बना है। इसका नाम नासा के एस्ट्रोनॉट जॉन ग्लेन के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एक्सरसाइज टू बी कंडक्टेड बाय एलीट एयरबोर्न सोल्जर फ्रॉम द इंडियन आर्मी एंड द इंडियन एयरफोर्स। तो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के जो शीर्ष हवाई सैनिक है उनके द्वारा जो अभी अभ्यास देखिए आयोजित किया गया उसका नाम क्या है? तो इस एक्सरसाइज का नाम है डेविल स्ट्राइक। ये जो एक्सरसाइज है देखिए ये जो ट्रेनिंग एरिया और जो फायरिंग रेंज है वहाँ पे ये एक्सरसाइज आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर हैज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल टर्मरिक बोर्ड लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड शुरू किया इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया है? तो इसका हेडक्वार्टर स्थापित किया है निज़ामाबाद तेलंगाना में। अब ये नेशनल टर्मरिक बोर्ड क्यों बनाया गया इसकी बात करें तो हमारी कंट्री में देखिए जो नए टर्मरिक प्रोडक्ट्स आते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए उन पर रिसर्च करने के लिए इसको बनाया गया है और इसके चेयरमैन कौन है? पल्ले गंगा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन से पे कमीशन को अप्रूवल दे दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8th पे कमीशन 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। अब इस 8वें वेतन आयोग से जो सैलरीज हैं देखिए वो रिवाइज हो जाएंगी और जो भी पेंशन बेनिफिट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे से लोग अपडेट होंगे, मतलब काफ़ी अच्छे से बेनिफिट होगा और 2026 से जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस कौन अपॉइंट हुए हैं, मतलब उन्होंने शपथ ली है। सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है जस्टिस के विनोद चंद्रन ने। और इन्हें शपथ किसने दिलाई है? तो जो हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस हैं करंट में संजीव खन्ना, उन्होंने इन्हें शपथ दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्पोर्ट ब्रांड हैज साइन पीवी सिंधु एज इज ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में कौन सा स्पोर्ट ब्रांड है जिसने पीवी सिंधु को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो राइट आंसर है प्यूमा इंडिया। पीवी सिंधु की बात करें तो ये बैडमिंटन प्लेयर हैं देखिए और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने बैडमिंटन में 2 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं। एक जीता था इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल एंड इनका सेकंड मेडल था 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल। अगला क्वेश्चन है फॉर्मर सीआई डायरेक्टर तरुण दास वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द ऑनरी सिटीजन अवार्ड ऑफ विच कंट्री। सो तरुण दास जो है उन्हें हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर दिया गया है उन्हें सिंगापुर के जो है सिंगापुर का जो ये ऑनरी सिटीजन अवार्ड है ये उन्हें दिया गया। उन्हें ये अवार्ड मिला है इंडिया सिंगापुर रिलेशंस उनको स्ट्रेंथन करने में, उनको मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए। तो सिंगापुर के प्रेसिडेंट जो है थरमन शनमुगरतनम, उन्होंने जो है ये अवार्ड उन्हें प्रेजेंट किया। अगला क्वेश्चन देखिए बुक का टाइटल है मिडिल क्लास इंडिया ड्राइविंग चेंज इन द 21st सेंचुरी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बुक लिखी है मनीषा पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये मनाया गया है 12 जनवरी को। इस दिन की बात करें तो इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है स्वामी विवेकानंद जी की और 2025 में इनकी सेलिब्रेट हुई है 162 बर्थ एनिवर्सरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस दिन को डिक्लेयर किया था 1984 में और इसकी थीम देखिए क्या है? यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर शेपिंग द नेशन विद रेजिलेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला क्वेश्चन देखिए
हु वॉज इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेजिडेंट ऑफ लेबनान। यहाँ पे देखिए 2 साल से जो प्रेसिडेंट का पद है वो बिल्कुल खाली था, तो 2 साल के बाद फाइनली लेबनान में नए राष्ट्रपति चुने गए और इनका नाम है जोसेफ ऑन। लेबनान देश की कैपिटल बेरूत है, करेंसी है लेबनीज पाउंड। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सर्टिफिकेट कोर्स इन हिंदी। तो वर्ल्ड हिंदी डे के ओकेज़न पे हिंदी में अपना पहला सर्टिफिकेट कोर्स किसने शुरू किया। तो एक कोर्स किसने शुरू किया है, श्रीलंका ने। तो वर्ल्ड हिंदी डे के ओकेज़न पर देखिए जो कि 10 जनवरी को हुआ था, इस दिन भारत श्रीलंका जो हिंदी सम्मेलन हुआ था कोलंबो में, इसी सम्मेलन के दौरान इस सर्टिफिकेट कोर्स को लॉन्च किया गया है। श्रीलंका देश की बात करते हैं, सो कैपिटल यहाँ की है श्री जयवर्धनीपुरा कोट्टा एंड कोलंबो, करेंसी श्रीलंकन रुपी, प्रेसिडेंट है अनुरा कुमारा दिसानायके, पीएम है हरिनी अमारसूरिया। अगला क्वेश्चन है विच सिटी होस्टेड द एआई एक्शन समिट 2025। तो एआई एक्शन समिट 2025 की मेजबानी किस शहर ने की है, पेरिस ने जो है इसको होस्ट किया है। तो ये इवेंट 10 to 15 मतलब पेरिस होस्ट करेगा। देखिए 10 से 11 फरवरी तक ये इवेंट रहेगा जिसको फ्रांस होस्ट करने वाला है और इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी पार्टिसिपेट करेंगे। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री रैंक सेकंड ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ साइबर अटैक्स। साइबर हमलों के मामले में विश्व स्तर पर दूसरे नंबर पे जो कंट्री है कौन सी है, इंडिया। ठीक है, तो इंडिया की आपको पोजीशन याद रखनी है, इंडिया इसमें दूसरे नंबर पे है। साइबर अटैक्स के मामले में नंबर 1 पे देखिए है यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अ यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट बाय व्हाट परसेंटेज इज द इंडियन इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड इन 2025। तो यूएन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विस्तार की उम्मीद क्या है। तो कितना विस्तार होगा, 6.6% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेवलप्ड हिम कवच विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली। किसने डेवलप किया है हिम कवच। तो ये डेवलप किया है किसने, डीआरडीओ ने। अब इस हिम कवच को क्यों डेवलप किया गया, तो सोल्जर्स देखिए जो बहुत एक्सट्रीम कोल्ड में भी काम करते हैं -60 तक भी, तो उनको जो है वो इतने हाई जो मतलब इतना लो टेम्परेचर जो माइनस में चला गया है उसमें भी जो है सोल्जर्स को इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो काफ़ी कंफर्ट मिलेगा उनको हाई एल्टीट्यूड के एरियाज़ में, जैसे हिमालयाज़ या सियाचिन की जगह पे पोस्टिंग होती है तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं टेम्परेचर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेंस्ट विच टीम, किस टीम के अगेंस्ट स्मृति मंधाना ने फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी कंप्लीट की। तो सबसे तेज जो ओडीआई सेंचुरी है ये लगाई है स्मृति मंधाना ने आयरलैंड के अगेंस्ट, और इन्होंने 70 बॉल्स में जो है अपनी सेंचुरी कंप्लीट की। इन्होंने जो है हरमनप्रीत कौर का रिकॉर्ड ब्रेक किया, उन्होंने 87 बॉल में जो है ये रिकॉर्ड बनाया था। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान है इसका नाम बदलकर किस नेता के नाम पर रखा गया। तो ये रखा गया है किसके नाम पे, मनमोहन सिंह जी के नाम पे। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विल इनॉग्रेट द जेड मोर टनल टू प्रोवाइड अ ईयर राउंड कनेक्टिविटी बिटवीन विच प्लेसेस। तो ये जो फ्रेंड टनल है ना जेड मोर सुरंग, ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी कश्मीर और लद्दाख के बीच। तो इससे और जो इसकी वजह से देखिए जो सोनमर्ग है ना ये विजिटर्स के लिए पूरे साल जो है ये खुला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर साउथ इंडियाज फर्स्ट इन्फेक्शियस डिसीज रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी विल बी एस्टेब्लिश्ड। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला ये स्थापित की जाएगी बेंगलुरु सिटी में। अब ये जो फैसिलिटी है इसमें मेन फोकस उन डिसीज़ के ऊपर किया जाएगा जो बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट की वजह से होती हैं। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली अभी इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर पोर्टल को किसने लॉन्च किया।
तो रिसेंटली इस पोर्टल को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। ये जो पोर्टल है इसे जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव के दौरान लॉन्च किया गया, जो हुआ था न्यू दिल्ली में। पर्पस क्या है देखिए इसका, तो पर्पस है इंडिया और अब्रॉड में जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए जीनोम डेटा एक्सेसिबल बनाना, जीनोम डेटा को सुलभ बनाना। अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई ने किसे लोकपाल नियुक्त किया है। तो अभी हाल ही में बीसीसीआई ने ओम्बड्समैन नियुक्त किया है, किसे? आंसर है अरुण मिश्रा। बीसीसीआई का फुल नेम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। फाउंड हुआ था ये 1928 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। 39 प्रेसिडेंट हैं रोजर बिनी, वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला और सेक्रेटरी हैं देवजीत सैकिया। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर फॉर द टाटा मुंबई मैराथन। टाटा मुंबई मैराथन के लिए इंटरनेशनल कार्यक्रम जो है इसके अभी एम्बेसडर बने हैं मो फराह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग जिनको रिसीव हुआ है प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025। तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द बेस्ट जेवलिन थ्रोअर ऑफ द ईयर 2024 बाय द अमेरिकन मैगजीन ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़। तो अमेरिकन मैगजीन के द्वारा 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किसे चुना गया? राइट आंसर इंडिया की नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द टेनिस प्लेयर हु हैज़ प्लेड द मोस्ट ग्रैंड स्लैम मैचेस। सबसे ज़्यादा देखिए ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाला टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं सर्बिया के नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविच जो हैं देखिए इन्होंने रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा है। सबसे ज़्यादा जो है मैचेस खेले हैं 430 मैचेस नोवाक जोकोविच ने। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री साइन एन एग्रीमेंट इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी एंड एक्सप्लोरेशन। सो भारत और मंगोलिया ने जो है भूविज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया मंगोलिया से जो है वो कॉपर और जो कोकिंग कोयला है उसके रिसोर्सेज जो है वो यहाँ से सिक्योर करेगा या हासिल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रशिया हैज सेंट अ 6th न्यूक्लियर रिएक्टर टू विच न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। रशिया ने भारत के किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में छठा परमाणु रिएक्टर भेजा है? तो ये भेजा है कहाँ पे? कुडनकुलम, जो कि है तमिलनाडु में। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो इसके लिए 1988 में जो है ये सेटअप हुआ था और इसके लिए एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया की गवर्नमेंट और सोवियत यूनियन के बीच टू कंस्ट्रक्ट अ 6000 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट हिंदी सिंगर एंड मॉडल जो एआई से बनी है। तो एआई से बनी जो ये हिंदी गायिका है इसका नाम है माया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल हैज़ अनवील्ड द भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। पीयूष गोयल ने किस शहर में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? तो ये किया है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में किया है। और इसका मेन पर्पस क्या है देखिए कि इंडिया की जो क्लीन टेक वैल्यू चेन्स हैं जैसे सोलर, विंड, हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज सेक्टर्स, तो इन सभी में भारत की स्वच्छ प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेट ने लॉन्च किया है शी कोहोर्ट 3.0। इसका फुल नेम है स्टार्टअप हैंड होल्डिंग एंड एम्पावरमेंट। ये शी का फुल नेम है देखिए, और ये लॉन्च किया है महिलाओं, जो स्टार्टअप महिलाएं चला रही ना उसको एम्पावर करना, और इसे लॉन्च किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। इसे इनॉग्रेट किया है जो सेक्रेटरी हैं साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट में पंजाब के प्रियांक भारती, उन्होंने इनॉग्रेट किया। तो जो भी देखिए फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करा जाएगा। साथ ही में जो स्टूडेंट देखिए स्केल कर रही हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड वेंचर्स में, उनको भी यहाँ से सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्वामी विवेकानंद
युवा शक्ति मिशन शुरू किया है? तो ये मिशन किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। मेन एम क्या है देखिए इस मिशन का? देखिए इसका मेन क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ट्राई करेगी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, 70% से भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी यूथ को 2028 तक। जितने भी स्टेट के यूथ हैं वो सभी कंप्लीट करेंगे एजुकेशन अप टू क्लास 12th बाय 2030। नेक्स्ट है एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ द यूथ इन सोशल इनिशिएटिव फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो यूथ को भी जो है उसके पार्टिसिपेशन को भी ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करना। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ सेटिंग अप 1000 मेगावाट सोलर प्लांट थ्रू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1000 मेगावाट सौर संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है किसने? तेलंगाना गवर्नमेंट ने। इसकी देखिए अनाउंसमेंट की थी तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने। अगला क्वेश्चन देखिए बुक का टाइटल है पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेजेस। ये जो बुक है ये किसने लिखी है? देखिए तो ऑथर का नाम है डॉक्टर KS चौहान। अगला क्वेश्चन है FC बार्सिलोना डिफीटेड विच टीम टू विन देयर 15th स्पेनिश सुपर कप। तो 15वां जो स्पेनिश सुपर कप है ये जीता है FC बार्सिलोना ने और हराया है इन्होंने किसे? रियल मैड्रिड को। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप कहाँ शुरू हुआ है? तो पहला खो खो विश्व कप जो है ये शुरू हुआ है कहाँ पे? राइट आंसर है न्यू दिल्ली में। तो फर्स्ट एडिशन है देखिए जो कि इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस वर्ल्ड कप को इनॉग्रेट किया सुधांशु मित्तल ने। ये खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। हर एक टीम में 12 प्लेयर्स होंगे एंड एक समय पे देखिए अगर बात करें 9 प्लेयर्स ही फील्ड पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो भारतीय सेना दिवस जो है ये मनाया गया है कब? 15 जनवरी को। 15 जनवरी को हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन जो है 77th एनिवर्सरी थी फील्ड मार्शल KM करियप्पा जो कि फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी के। उन्होंने ब्रिटिश से 1949 में जो है कमान संभाली थी इंडियन आर्मी की। तो उसी की 77वीं वर्षगांठ जो है इस बार मनाई जा रही है। 2025 में इंडियन आर्मी डे की जो परेड है इसे पुणे ने पहली बार होस्ट किया। इंडियन आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट हुई 1 अप्रैल 1895 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चीफ है उपेंद्र द्विवेदी और वाइस चीफ है NS राजा सुब्रमणी। नेक्स्ट क्वेश्चन जोरोन मिलिनोविक ये किस कंट्री के चुने गए हैं प्रेसिडेंट? तो ये अपॉइंट हुए हैं कहाँ पे? राइट आंसर है क्रोएशिया के बने हैं ये प्रेसिडेंट। क्रोएशिया कंट्री जो है कैपिटल है यहाँ की जागरेब और करेंसी है यहाँ पे यूरो। अगला क्वेश्चन ऑन 15 जनवरी 2025 इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कितने साल पूरे कर लिए? तो 15 जनवरी को इनके कंप्लीट हो गए हैं 150 ईयर्स भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की थोड़ा सा बात करें तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 15 जनवरी 1875 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है मृत्युंजय मोहपात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च्ड मिशन मौसम? तो देखिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 150वें फाउंडेशन डे के ओकेज़न पर मिशन मौसम का शुभारंभ किया है किसने? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इस मिशन की बात करें तो इसका मेन पर्पस क्या है कि इंडिया को वेदर रेडी यानी मौसम के प्रति सजग और जो क्लाइमेट स्मार्ट नेशन है ये बनाना। अगला क्वेश्चन है नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप की गई है? नाग मार्क 2 जो मिसाइल है देखिए उसको डेवलप किया है किसने? DRDO ने। इस मिसाइल की बात करते हैं तो इसका टेस्ट हुआ था राजस्थान के पोखरण फील्ड रेंज में। ये एक 3rd जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो कि इंडिया ने डेवलप हुआ है।
डीआरडीओ की बात करें, फाउंड हुआ था 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन है समीर वी कामत। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज़ बिकम द 34th स्टेट टू इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो कौन सा राज्य है जो कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया? तो ये है फ्रेंड्स कौन सा, उड़ीसा राज्य। इस स्कीम के बारे में बता देती हूँ। तो ये जो स्कीम है देखिए, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ कवरेज स्कीम है। इसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 23 सितंबर 2018 को रांची में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य है देखिए 5 लाख पर फैमिली पर एनम जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली बोडा फेस्टिवल जो है किस ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया गया? बोडा महोत्सव को मनाया है किसने? हट्टी ट्राइब ने। तो ये आपको ट्राइब मिलेगी हिमाचल प्रदेश के रीजन में। तो वहाँ पे जो हट्टी ट्राइब्स है उन्होंने बनाया है इस इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल को। ये जो त्यौहार है इसे लोकली माघों का त्यौहार भी जो है इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो वेस्ट बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? राइट आंसर है अपर्णा सेन। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी देखिए अवार्ड्स दिए गए थे, जैसे कि बेस्ट बंगाली फिल्म का जो अवार्ड है ये दिया गया था मानिक बाबर मेघ को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड, मतलब ये फिल्म है देखिए जिसको ये अवार्ड मिला। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला चंदन सेन। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला सृजीत मुखर्जी एंड देबलॉय भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन है, हु रिसेंटली वॉन गोल्ड मेडल इन द 50th नेशनल जूनियर कबड्डी चैम्पियनशिप? तो 50वीं देखिए जो राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैम्पियनशिप हुई है इसमें स्वर्ण पदक जीता है हरियाणा स्टेट ने, और इसमें सिल्वर मेडल जीता उत्तराखंड ने और ब्रॉन्ज मेडल जीता राजस्थान ने। ये चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई? हरिद्वार उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 के लिए देखिए किसे चुना गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ? तो यहाँ हम बात कर रहे हैं मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की, और ये चुना है दिसंबर में किसे? जसप्रीत बुमराह को। इसी तरह वुमेंस में देखिए किसे चुना है? एनाबेल सदरलैंड को, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्टार्टअप डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है ये मनाया गया है 16 जनवरी को। पहली बार ये दिन जो है वो 2002 में जो है सेलिब्रेट हुआ था। और देखिए इसमें एक और याद रखिएगा, जो नेशनल स्टार्टअप वीक है ये 10 से लेकर 16 जनवरी तक मनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में स्पेन जो है अपना कंसल्टेट यानी वाणिज्य दूतावास स्थापित किया? तो स्पेन ने सेटअप किया है बेंगलुरु सिटी में। अब इससे क्या होगा, देखो दोनों कंट्री के जो रिलेशंस है ना वो ग्रो होंगे इससे काफ़ी ज़्यादा। स्पेन देश की कैपिटल मैड्रिड है, करेंसी यूरो और पीएम है पेड्रो सांचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कितने नए प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया एज अ वॉर टूरिज्म? तो अभी हाल ही में देखिए युद्ध पर्यटन के रूप में जो है चिन्हित किया गया है कितने स्थानों को? 77 प्लेसेस को। इससे क्या होगा ना, देखिए जो टूरिस्ट है ना वो जितनी भी वॉर या कॉन्फ्लिक्ट वाली जगह है उनसे एसोसिएट हो सकते हैं, मतलब उन जगहों से जुड़ सकते हैं, उनके बारे में जान सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यू बटालियंस ऑफ CISF हैज़ बीन रेज्ड? तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने CISF की कितनी नई बटालियन गठित की? राइट आंसर है 2। अभी जो 2 नई बटालियन है उसमें एक वुमेन है, देखिए एक वुमेन बटालियन भी है। अब CISF में बटालियंस की संख्या 13 से बढ़कर हो गई है 15। CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये फॉर्म हुआ था 10 मार्च 1969 को एंड इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भार्गवस्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो इस मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड ने।
ये इंडिया का देखिए पहला इंडिजीनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम है। और ये क्यों डेवलप किया है देखिए, तो जो ड्रोन्स का देखिए खतरा है ना उसको काउंटर करने के लिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेकेंड मल्टीपर्पज़ वेसल जिसे रिसेंटली अभी इंडियन नेवी ने लॉन्च किया। तो भारतीय नौसेना की लॉन्च किए गए दूसरे बहुउद्देशीय पोत का नाम क्या है? तो राइट आंसर है INS उत्कर्ष। देखिए, वेयर हैव INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर बीन इनॉग्रेटेड। तो 3 यहाँ पे नेवल शिप हैं, सूरत, नीलगिरी और वागशीर। इनका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इन तीनों शिप्स का उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? राइट आंसर है मुंबई में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इन तीनों एडवांस वेसल को कमीशन किया। देखिए अभी ये तीनों जो पावरफुल सबमरीन है, ये सिंबलाइज करता है कि इंडिया जो आगे बढ़ रहा है देखिए सेल्फ रिलायंट नेवी में, आत्मनिर्भर नौसेना के प्रयास का ही जो है ये प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारा, ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैज़ बीन सेटअप इन विच स्टेट? पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला किस राज्य में स्थापित की गई? तो ये सेटअप की गई है वेस्ट बंगाल में। ये जो देखिए ऑब्जर्वेटरी है ना, इसे सेटअप किया गया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये ऐसी इंडिया की छठी देखिए लेबोरेटरी है, लेकिन अगर हम ईस्टर्न इंडिया की बात करेंगे तो पहली वहाँ की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। इससे पहले इंडिया में ये लद्दाख में है, नैनीताल उत्तराखंड, माउंट आबू राजस्थान, गिरबानी हिल्स पुणे और कावलूर तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th अजंता वेरुल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो ये फेस्टिवल शुरू हुआ है कहाँ पे? महाराष्ट्र स्टेट में। इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया संजय जाजू ने, जो कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के, उन्होंने इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली गान नगाई जो फेस्टिवल है ये कौन से स्टेट में आयोजित हो रहा है? तो गान नगाई फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर राज्य में। ये मणिपुर में देखिए जो ज़ेलियांगरो कम्युनिटी है उनके द्वारा ये मनाया जाता है फेस्टिवल। ये जो वाइब्रेंट फेस्टिवल है ये पोस्ट हार्वेस्ट जो फसल उपरांत एक तरीके से कहेंगे सेलिब्रेशन है कम्युनिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट मकर विलक्कू फेस्टिवल बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो मकर विलक्कू महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया केरल स्टेट में। केरल के सबरीमाला टेम्पल में जो है इसको आगे ऑर्गेनाइज किया गया था और लॉर्ड अयप्पा के जो डेवोटी हैं, जो भक्त हैं, उनके लिए बहुत ही स्पेशल डे होता है ये मकर विलक्कू फेस्टिवल का दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया मंथली पेंशन टू दोज जो कि इमरजेंसी के दौरान जेल गए थे? तो उनके लिए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है उड़ीसा सरकार ने। और ये मासिक पेंशन कितनी दी जाएगी बात करें तो मंथली पेंशन दी जाएगी 20,000 की रुपीज़ की, जिसमें सारे मेडिकल एक्सपेंसेस भी जो हैं कवर होंगे। तो इमरजेंसी के दौरान यानी 1975 से 1977 तक जो लोग इमरजेंसी के दौरान जेल गए थे और अभी तक 1 जनवरी तक वो जीवित है, उन्हें 20,000 की मंथली पेंशन उड़ीसा गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक इज सुपर स्पेयर हेडिंग द स्टेट लेवल बैंकर कमेटी इनिशिएटिव्स फॉर महाकुंभ मेला 2025? महाकुंभ मेला के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की पहल का नेतृत्व कौन सा बैंक कर रहा है? राइट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा फाउंड हुआ 20 जुलाई 1908 को। हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात में। चेयरमैन है हसमुख आधिया। MD CEO है देवदत्त चंद। अगला क्वेश्चन है, विच एरिया आर द फोकस ऑफ द MOU जो कि इंडिया और स्पेन के बीच में साइन हुआ? इससे दोनों कंट्री के बीच के जो रिलेशंस है वो और भी स्ट्रेंथन रहेंगे। तो किस एरिया को लेके जो है किस एरिया को फोकस किया गया? तो इसमें स्पोर्ट्स और जो सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट है, मेनली उन एरियाज़ पे फोकस किया गया इस MOU के माध्यम से। इसको एग्रीमेंट को साइन किया हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर ने। रिसेंटली वो स्पेन की विज़िट पर गए थे। ये दूसरी बार था जब वो स्पेन की विज़िट पर गए थे। और स्पेन और इंडिया दोनों देशों ने देखिए 2026 का जो ईयर है उसे एज अ ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड AI के रूप में सेलिब्रेट करने का
डिसीजन भी लिया है। अगला क्वेश्चन है QS फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक क्या है। तो इंडिया जो है देखिए इसमें सेकंड प्लेस पे है और नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है, यूएससी। अब देखिए इसमें कुछ और भी कैटेगरीज हैं और भी इंडेक्सेस हैं, लेकिन काफ़ी सारी कैटेगरीज इसमें आई थी। जैसे स्किल फिट कैटेगरी में इंडिया 37 नंबर पे है, लेकिन ओवरऑल जो सारी कैटेगरीज है अगर उनको मिला दी तो इंडिया की जो रैंकिंग बनती है वो कितनी है, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इन्होंने लॉन्च किया रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर विच एडिशन ऑफ काशी तमिल संगमम जो कि वाराणसी में हुआ। तो काशी तमिल संगमम के किस संस्करण के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया धर्मेंद्र प्रधान ने? राइट आंसर है 3rd एडिशन। इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो वॉज हेल्ड इन विच सिटी। इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया और इसे इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इस एक्सपो को माना जाता है कि ये लार्जेस्ट मोबिलिटी इवेंट है इंडिया का और इसकी थीम क्या है, बियॉन्ड बाउंड्रीज को क्रिएटिंग द फ्यूचर ऑफ द ऑटोमोटिव वैल्यू चेन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च फॉर प्लास्टिक फ्री महाकुंभ। तो प्लास्टिक फ्री महाकुंभ के लिए जो अभियान शुरू किया गया उसका नाम है 1 प्लेट 1 बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3rd लॉन्च पैड एट विच प्लेस। किस प्लेस पे तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी? तो तीसरा लॉन्च पैड स्थापित किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर पे। अब इससे क्या होगा, देखिए जो आने वाले नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स है ना उसमें यूज़ किया जाएगा इस तीसरे लॉन्च पैड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो जो उच्च शिक्षा विभाग है देखिए उसकी अभी सेक्रेटरी यानी सचिव के रूप में अपॉइंट किसे किया गया? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं कौन? आंसर है विनीत जोशी। तो आज के हमारे देखिए सभी जो वीकली करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थी वो यहाँ पे फ्रेंड्स कंप्लीट होते हैं। अब छोटा सा टेस्ट लेते हैं जिसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। पहला क्वेश्चन है देखिए, हु डेवलप्ड हिम कवच जो हाल ही में न्यूज़ में रहा था, किसने डेवलप किया है हिम कवच को? सेकंड क्वेश्चन है कि नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो फ्रेंड्स इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड आज का हमारा ये वीकली सेशन यहाँ पे पूरा होता है। सारे मैंने जितने भी पूरे वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।